हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए यूट्यूब वीडियो में जाइए, क्योंकि इंस्टाग्राम में 1 मिनट का होता है और फेसबुक में भी, तो शॉर्ट में आप लोग पूरी वीडियो नहीं जान पाते हैं। तो मैं आप लोगों के अपनी मन की थोड़ी थोड़ी बातें बताती हूँ जो मेरे मन में रहता है। तो ये तो इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट तो लिखती नहीं हूँ, अपने मन से जो आता है मतलब अच्छा बोलने की कोशिश करती हूँ। तो ये बीच में ज़्यादा तो आ जाता है, क्योंकि जिसमें दिमाग में कुछ नहीं आता है तो बोलना पड़ता है। मेरे हस्बैंड भी कमेंट में लिखते हैं तो इसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। तो आज का विषय मेरा ये है, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि और किस तरह बोलना चाहिए मुझे। आज का मेरा विषय ये है कि जैसे मम्मियाँ लोग जो होती है, मम्मी लोग अपने बच्चों को गलत नहीं सिखाएं। जैसे कि मोहल्ले में हो या अपने परिवार में हो, देवरानी जेठानी में बहस हो जाती है, तू में होती है, या मोहल्ले वाले से कुछ बहस होती है, तो कुछ मम्मी क्या करती है कि अपने बच्चे को ऐसा सिखाती है कि वो आंटी है ना, वो तुमसे जब भी कुछ बात करेगी तो तुम उससे अच्छे से जवाब नहीं देना और इग्नोर करना। तो वो अपने बच्चे को गलत सिखा रही है। अरे आप लड़ाई किए, आप बहस किए हैं तो अपने बच्चे को गलत संस्कार मत दीजिए, क्योंकि उसका भविष्य ख़राब होगा। कल को वो उसका नेचर ख़राब होगा, उसके बारे में दो बातें होगी कि उसकी जो बेटी है वो कैसे बोलती है, उसको बोलने का ढंग नहीं है। मैंने बहुत जगह देखा है, मैं अपने बारे में कभी नहीं बताती हूँ, मैंने देखा है लोगों को कि आपस में अगर दो महिलाएं किसी तरह की लड़ाई होगी उन लोगों के बीच में, तो वो अपने बच्चे को सिखा देती है कि वो वाली आंटी आएगी तो तुम मुंह टेढ़ा कर देना, बात नहीं करना, तो ऐसे वैसे। तो इस तरह का संस्कार बच्चों को नहीं देना चाहिए, आप लोग खुद निपटा लीजिए। और परिवार में भी मैंने देखा है कि जैसे कि देवरानी हो या जेठानी हो, दोनों में अगर बहस हो गया या सास बहू में हो गया तो बच्चे बीच में बोलने लगते हैं, तो बच्चे को मना कीजिए, आप खुद निपटाइए अपनी लड़ाई। सबसे पहली बात तो लड़ाई करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ये ज़माना ऐसा है कि कुछ तो बहस वहस हो ही जाता होगा। तो ये तो मैं कम से कम बोलने की कोशिश करूँगी। मेरे हस्बैंड भी हंसते हैं कि तुम बहुत तो बोलती हो, क्योंकि जब मेरे दिमाग में कुछ सोचती हूँ तो दिमाग में नहीं आता है तो निकल जाता है, क्योंकि मैं एक स्क्रिप्ट नहीं लिखती हूँ, अपना मन से ही बोलती हूँ जो भी है। तो सभी मम्मी लोगों से यही मेरा रिक्वेस्ट है, विनती है कि बच्चों को गलत ना सिखाएं। बहुत जगह ऐसा देखने को मिलता है कि छोटे बच्चे जब बड़ों को प्रणाम करते हैं पैर छू के, तो उन्हें एकदम दिल से खुल के आशीर्वाद देना चाहिए। कुछ लोग सर में हाथ भी नहीं रखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे बहुत आशा से प्रणाम करने जाते हैं। वैसे तो आजकल के बहुत बच्चे कम ही लोग प्रणाम करते हैं, पहले वाली संस्कार धीरे धीरे कम होते जा रही है। तो दुआ और आशीर्वाद एक ऐसा चीज़ है कि वो बहुत ही मासूम होता है, दिल से निकल जाता है, किसी के बारे में सोच के नहीं निकलता है कि उसको कैसा आशीर्वाद दें और उसको कैसा दें। तो जब भी बच्चे प्रणाम करने के लिए पैर छूने जाएं, किसी का भी मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है, लेकिन मेरी आदत वैसी नहीं है। जब भी मेरा पैर कोई छूता है तो मैं एकदम खुल के आशीर्वाद देती हूँ। हो सकता है कि कुछ तो बड़ों का आशीर्वाद लग जाए। तो सभी लोगों से, बड़े लोगों से मेरी विनती है कि जब छोटे पैर छूने आए तो आशीर्वाद दीजिए एकदम खुल के, वो खर्चा होने वाली चीज़ नहीं है। और ये तो मैं जानती हूँ कि आशीर्वाद, दुआ जो भी चीज़ है वो बहुत ही मासूम होता है, उसमें कोई छल कपट नहीं होता है। किसी के लिए ये सोच के आशीर्वाद नहीं निकलता है कि अगर हम इसे आशीर्वाद दे देंगे तो शायद ये आगे बढ़ जाए, फले फूले, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो अगर आपको अपना मतलब अपनी इज्जत पाना है या प्रणाम को स्वीकार करना है किसी को, तो आशीर्वाद भी खुल के दिया कीजिए। तो ये आज मेरा छोटा सा ब्लॉग है, मेरे मन में जो भी बात आता है तो मैं अपने मन की बातें आप लोगों के सामने रखती हूँ। मेरा ये ब्लॉग कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो बीच में तो बोलती हूँ उसको मैं कम करूँगी, ये आदत हो गया है, क्योंकि जब कुछ बोलने का नहीं रहता है तो निकलता है मुँह से। मेरे चैनल में आप बने रहिए।